दोस्तों, आज से करीब 90 साल पहले एक लड़की नॉर्मल चॉकलेट फ्लेवर कुकीज बना रही थी। ये उसका रोज का काम था, जिसमें वो बेकिंग चॉकलेट को बिस्किट डो में मिक्स करती थी और चॉकलेट कुकीज बनाती थी। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था, क्योंकि आज जो वो करने जा रही थी उसको 90 ईयर्स के बाद भी याद रखा जाना था। इस बेकर का नाम रुथ वेकफील्ड था। आज इसके पास बिस्किट्स बनाने के लिए बेकिंग चॉकलेट मौजूद नहीं थी। उसने नॉर्मल चॉकलेट को बिस्किट डो में मिक्स कर दिया और उसको ओवन में रख दिया। उसे यही लगा था कि ये चॉकलेट भी बेकिंग चॉकलेट की तरह डो में मिक्स हो जाएगा, जैसा कि रोज होता था। लेकिन जब बिस्किट्स रेडी हुए तो उसमें चॉकलेट चिप्स अभी तक वैसे ही पड़े हुए थे, जो बिस्किट्स की लुक भी खराब कर रहे थे। वेकफील्ड ने ये बिस्किट सेल करने की बजाय अपने कस्टमर्स को फ्री में देना स्टार्ट कर दिए। हैरत अंगेज तौर पर वो जिन बिस्किट्स को खराब समझ रही थी वो कस्टमर्स को बहुत पसंद आए। गलती से बनने वाले ये बिस्किट्स आज पूरी दुनिया में चॉकलेट चिप कुकीज के नाम से फेमस हैं। दोस्तों, इंसान अक्सर ऐसी गलतियां करता है जिसका सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी फायदा होता है। आज आप गलती से बनने वाली ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम तकरीबन रोज ही यूज करते हैं। एक बार फिर आपकी फैक्ट एक्सपर्ट हाजिर है। फैक्ट एक्सपर्ट एनी पेज पर वेलकम। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लें। थैंक यू गाइस, दिस इज योर फैक्ट एक्सपर्ट एनी। फैक्ट्स दैट रियली मैटर्स टू यू। फ्रिज में यूज होने वाली गैस जहां फ्रिज को ठंडा करने के काम आती है, वही अगर ये गैस गलती से इनहेल भी हो जाए तो वो इंसान की ना सिर्फ तबीयत बिगाड़ सकती है बल्कि जान भी ले सकती है। रेफ्रिजरेटर्स की ये गैस बनाने वाली कंपनी जो ड्यू पॉन्ट के नाम से जानी जाती है, उनको इस गैस का कोई अल्टरनेट चाहिए था जो इंसानों के लिए डेंजरस ना हो, और इसी काम के लिए उन्होंने एक अमेरिकन केमिस्ट की सर्विसेज हायर कर रखी थी। रॉय प्लंकेट इस कंपनी के लिए एक ऐसी गैस बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो इंसानों के लिए डेंजरस ना हो। एक्सपेरिमेंट में जो गैस बनी वो तो किसी काम ना आई, लेकिन वो गैस अपने पीछे एक अजीब केमिकल छोड़ गई थी। जब रॉय ने इस केमिकल पर मजीद रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये केमिकल किसी भी चीज से चिपक भी नहीं रहा और इसको -73 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस तक कोई फर्क नहीं पड़ा। 1941 में फ्रिज की गैस बनाने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल डिस्कवर हो गया जो इलेक्ट्रिकल वायर्स की कोटिंग के साथ साथ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन की कोटिंग में भी काम आता है, और ये केमिकल टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन केमिस्ट डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर 3M कंपनी के लिए काम करते थे। ये अपनी कंपनी के लिए एक ऐसी ग्लू बना रहे थे जो बहुत ज्यादा स्टिकी हो। वो ग्लू जब किसी चीज पर लगे तो उतरने का नाम भी ना ले। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर स्पेंसर से जो ग्लू बनी वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये ग्लू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो सिर्फ कागज के टुकड़े का वेट बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन डॉक्टर स्पेंसर ने नोटिस किया कि ये कागज को ना ही खराब कर रही है और ना ही कागज को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाने पर इसकी पावर खत्म हो रही है। 1968 में होने वाले इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट में जो ग्लू बनी थी उसको आज तक ऑफिसेज और कॉलेजेस में यूज किया जाता है, जिसको स्टिकी नोट्स कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए जान बचाने वाली गोली का काम करती है, लेकिन ये मेडिसिन भी असल में बाय मिस्टेक ही डिस्कवर हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1957 में डॉक्टर्स टीबी के लिए एक मेडिसिन बना रहे थे। वो मेडिसिन टीबी के पेशेंट्स पर कुछ खास असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि टीबी के पेशेंट्स का असल मसला तो हल नहीं हो रहा, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तभी ये मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट के नाम से सेल होती है, क्योंकि ये डिप्रेशन के पेशेंट्स का मूड घंटों में ठीक कर देती है। दोस्तों, इंसान का दिल इंसान की मोशन के हिसाब से बीट करता है, यानी अगर हम सो रहे होते हैं तो दिल आहिस्ता धड़कता है और अगर हम भागते हैं तो दिल तेज धड़कता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिल को कैसे पता चलता है कि कब तेज धड़कना है और कब स्लो? एक्चुअली ये बॉडी में नेचुरल सेंसर होता है जिसे साइनस नोड कहते हैं। ये सेंसर ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शन के हिसाब से दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये नेचुरल सेंसर काम करना छोड़ दे तो क्या हो? इसके लिए एक छोटी डिवाइस यूज होती है जिसे पेसमेकर कहा जाता है। ये पेसमेकर दिल की धड़कन को मेंटेन रखता है, और हैरत अंगेज तौर पर ये पेसमेकर भी एक गलती की वजह से ही इन्वेंट हुआ था। अमेरिकन इंजीनियर विल्सन एक ऐसी डिवाइस बना रहे थे जो सिर्फ दिल की धड़कन को काउंट करे, लेकिन एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड करने की वजह से उनसे एक ऐसी डिवाइस बन गई जो हार्ट बीट काउंट करने की बजाय उसको दोबारा बनाने का काम करने लगी। जब डॉक्टर्स को मालूम पड़ा तो उनको ये
बाय मिस्टेक बनाई जाने वाली डिवाइस काफी हेल्पफुल लगी, जिसको पेसमेकर का नाम दिया गया। पहला पेसमेकर 1960 में एक इंसान के अंदर लगाया गया था और तब से लेकर अब तक ये जान बचाने का काम करता आ रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अपनी फैक्ट एक्सपर्ट एनी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं कुछ मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग। हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक्स, बाय बाय।